शांति। आज हम ये एक भोग के लिए कमेंट्री भेज रहे हैं जो हम करते हैं। हम गृहस्थ में रहते हैं तो इस भोग को कैसे शक्तिशाली प्रसाद बनाएं और हमारे परिवार वालों को भी अच्छा संस्कार मिले और जो भी ज्ञान में है वो आ जाए, उस अनुसार हमने एक कमेंट्री बनाई है जो हम करते हैं, तो वो भेज रहे हैं। फिर उसके साथ साथ दूसरे भी कमेंट्री शॉर्ट में बताई है कि क्या क्या सोचना है, जैसे अमृत वेले उठते ही क्या सोचना है, भोजन करते समय थाली के सामने क्या सोचना है, सारा दिन कैसे हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है, ये हम बाद में पीछे बताते हैं। तो अभी हम भोग की कमेंट्री शुरू कर रहे हैं। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। मैं संपूर्ण पवित्र और स्वस्थ आत्मा हूँ। अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे सारे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित होते देख रही हूँ। धीरे धीरे ये सूक्ष्म शरीर क्लीन एंड क्लियर हो गया है। मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता इस शरीर से निकल ये भोग लेकर सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। अपने आप को देखो कि भोग लेकर ऊपर जा रहे हैं। अब मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने उपस्थित हूँ। मम्मा, दादी, दीदी सब साथ में है। मैं अब बाबा आओ, ये भोग स्वीकार करो और इसे पवित्र ब्रह्मा भोजन बनाओ। अब पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस भोजन पर पड़ रहे हैं। ये भोजन शुद्ध पवित्र ब्रह्मा भोजन बन गया है। जो भी आत्मा ये भोग ग्रहण करे, उसका मन, बुद्धि और संस्कार
सब पावन बन शीतल बन गए हैं। पावन मन से बाबा को और बाबा के कार्य को अच्छी रीति पहचान लिया है। अब सभी बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ पुरुषार्थ कर अपने अपने पद के अधिकारी बन गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी ये दूसरी कमेंट्री है कि जब हम भोजन करने बैठते हैं और थाली सामने आई तो क्या सोचना है। तो बाबा को आह्वान करना है। बाबा बना परमात्मा का आह्वान करो कि बाबा आओ, अब हम भोजन कर ले और इस भोजन को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बनाओ। फिर पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता के किरणें इस भोजन पर पड़ रहे हैं। इससे ये भोजन शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बन गया है, जिसे खाने से सारे शरीर में शक्ति उत्पन्न हो गई है। मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है और मैं स्वस्थ निरोगी बन गई हूँ। मैं हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन गई हूँ। ये आप कर सकते हैं और नहीं तो 21 बार स्वमान भी कर सकते हैं और उस समय हमें देखना है कि बाबा की किरणें हमारे पर पड़ रही है और हमारे में से इस भोजन में जा रही है। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या तो मैं परम पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ। ये 21 बार भी आप स्वमान कर सकते हैं। ये थाली के सामने हम ऐसी सकाश देते हैं तो बाबा की शक्ति बढ़ती है, तो हम स्वस्थ भी बनते हैं। साथ साथ हमारे अन्न से जुड़े हुए कर्म, क्योंकि इसमें भी हमारे सूक्ष्म पाप बनते हैं, वो सब भस्म होते हैं। तो बहुत जरूरी है। दूसरा, पानी चार्ज कैसे करें। अभी पानी का ग्लास या कुछ भी पीते हो, जूस कुछ भी, तो सामने रखना है और फिर उसमें सकाश देनी है। आप 7 बार ये मैं परम पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ ये भी सोच सकते हैं, या पवित्रता के सागर से पवित्रता के किरणें इस पानी में प्रवाहित हो रहे हैं। ये पानी शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन गया है, जिसे पीने से मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। मैं स्वस्थ निरोगी बन गई हूँ। अगर आपको कोई भी बीमारी है वो भी खत्म हो गई है, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है पानी चार्ज करने की बात। शांति। अभी ये दोनों के साथ थोड़ा और मैं बता रही हूँ कि हर एक चीज का महत्व क्या है। अगर हमें आगे बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है और सभी दुखों से मुक्त होना है, तो इसके लिए हम थोड़ी टिप्स दे रहे हैं। साथ में कैसे बाबा का आह्वान करके गुड नाइट करें और सुबह में दिन की शुरुआत करें, ये भी हम ऐड नीचे कर रहे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है
तो पहले तो दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रीसेट हो जाएगी। तब हमारे डीएनए सब एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सारे सेल्स परिवर्तन होते जाएंगे और स्लीप साइकिल सेट होने से फिर से हमारी डेल्टा निंद्रा में हमारी बैटरी नेचुरली भी चार्ज होगी, तो डबल चार्जिंग होगी, एक योग द्वारा और दूसरी डेल्टा निंद्रा। तो ये सब इसीलिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, चार्ट। ये चार्ट एक ऐसी चीज है जिससे हमें भी नहीं पता चलता कि कैसे हमारा योग बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये चार्ट से ही हम आगे बढ़े। एक बार दादी प्रकाश मणि, आई थिंक 2003 था, हम बाबा मिलन में गए थे, तब उनका क्लास था और उसने कहा अगर आपको 108 में आना है तो 108 घंटा बैठकर बाबा से योग लगाओ, एक महीने का 108 घंटा। तो रोज का करीब 3.5 घंटा हुआ। और तब तो हम योग ही सीख रहे थे, क्योंकि योग बहुत गहराई वाली चीज थी, आता नहीं था। तो मान अमृत वेले करते थे और ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह करने का पुरुषार्थ करते थे। तो जब 3.5 घंटा करना कहा, तब हम एक एक मिनट रखने लगे, चार्ट रखने लगे। तो उस दिन से हम चार्ट अलग रीति से रखते हैं योग का, उसका महत्व समझ में आया। तो पहले तो डिटेल में बहुत चार्ट रखते थे, मुरली सुनी, कितनी बार सुनी, कि ट्रैफिक कंट्रोल किया, ये सब बहुत कुछ रखते थे। फिर धीरे धीरे अभी 3 ही का रखते हैं, क्योंकि योग का चार्ट बहुत बढ़ गया है। तो पहले 3.5 घंटा रोज का करना भी बहुत मुश्किल था, 1 घंटा 1.5 घंटा होता था। आज कम से कम हमारा एम है 4 घंटा, लेकिन 5.5, 6, 7.5 घंटे हो जाते हैं बैठ के। फिर कर्मयोग और सेवा तो अलग है। तो ये चार्ट की कमाल है। अगर हम कहें कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन चार्ट नहीं रखते, इसका मतलब यह हुआ कि आपका पुरुषार्थ है ही नहीं। जो चार्ट रखते हैं उसका पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब बातें बहुत महत्व की है। इसीलिए चार्ट रखने से योग तो बढ़ेगा, हम एक्टिव बन जाते हैं, हमारा अटेंशन बढ़ जाता है, पुरुषार्थ में आलस्य अलबेलापन खत्म हो जाता है, निंद्राजीत बन जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा, दिनचर्या ग्रुप में जो कुछ आता है, हमारा ग्रुप है ना, उसका वो जो करना है रोज करना है। और उसमें पहली जो 5 मिनट की जो कमेंट्री है वो बहुत महत्व की है। वो करने के बाद आपको जो चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसके सामने जो चाहिए वो 21 बार करना है या स्वमान करना है। फिर सुबह सुबह हमारे ये पहली फ्रीक्वेंसी जिससे जुड़ती है हमारा विचार द्वारा, वो हमारे पास उसकी एनर्जी आती है। तो हम जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो तो हाई फ्रीक्वेंसी है, और तो हमारे अंदर एकदम पावरफुल एनर्जी आना शुरू हो जाती है। चौथा, अमृत वेले की कमेंट्री करने के बाद, उनके बाद भी हम योग कर सकते हैं, और हम बाबा का आह्वान भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ योग के बाद हम दिन के लिए भी
बाबा से बात कर सकते हैं। जैसे मेरे मीठे मीठे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आओ आज का पाठ ड्रामा अनुसार शुरू करते हैं। आप तो मेरे साथ ही हो। आपकी याद में रहकर आपकी ही दी हुई ड्यूटी अच्छी रीति बजाकर निरंतर योगी बन रही हूँ। जो कोई आत्माएं सामने मिले, डायरेक्ट संपर्क में आए, सबको हमारे कंबाइन स्वरूप का अनुभव कर सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, ऐसे दिन की शुरुआत हमें करनी है। और फिर रात को सोते समय भी आप गुड नाइट करते समय भी कह सकते हो कि आओ मीठे मीठे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आज का पाठ ड्रामा अनुसार पूरा हुआ। अभी हमें मीठी शांति की निद्रा में सुलाना है। बाबा, आप तो मेरे साथ ही हो। निद्रा में भी मैं आपको ही याद करूं और स्वप्न में भी मैं आपको ही देखूं, ऐसी स्टेज बना रही हूं। बाबा, कल सुबह में हमें जल्दी उठाना और अमृत वेले का पावरफुल योग करके उड़ती कला में उड़ती रहूं, निंद्राजीत मायाजीत योगी बन ऐसा कुछ अनुभव करूं जिससे मैं भी आगे बढ़ूं और औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। ओम शांति एंड गुड नाइट। तो ये भी हम गुड नाइट के समय कर सकते हैं। फिर ट्रैफिक कंट्रोल ड्रिल की वो सब कमेंट्री हमारी दिनचर्या ग्रुप में आती है, वो भी रोज करनी है। नुमाशाम योग भी करना है, पानी भोजन चार्ज करके खा लेना है। ये छोटी छोटी दिनचर्या सेट हो जाए, फिर सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक की हमारी घर की व्यवस्था के अनुसार सेट करनी है नई दिनचर्या। जैसे हमारी एक एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाती, एक एक सेकंड पर हम ध्यान देते हैं और इतनी एक्यूरेट हो गई है कि कोई इसकी कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसी कोई स्पेशल कोई त्योहार मीन्स के पार्टी हमारे घर में बच्चों को कुछ होता है, एक गेट टुगेदर होता है या कोई गेस्ट आ जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं जहाँ करना पड़ता है। सभी जगह पे नहीं, अलबेलापन नहीं ले लेते, थक गए अभी क्या करें ये नहीं। फिर रोज हो सके तो माफी लो माफी दो, क्षमा की कमेंट्री जो है वो करो। वाइब्रेशंस, परिवार को वाइब्रेशंस दो। हेल्थ की कमेंट्री रखी है वो करो, प्रकृति के लिए करो। हिसाब किताब चुकतू करने की जो रखी है वो करो। ये सब चीजें करेंगे, योग का चार्ट भी बढ़ेगा, आपके संचित कर्म भी भस्म होगा और सब एकदम एक्यूरेट बनता जाएगा और आत्मा में शक्ति भरने से हम नंबर 1 में आ सकेंगे। ये सब हम करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं। तो ये हमारे रोज की ये जो भी दिनचर्या है ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो सब बाबा ने ग्रुप खुलवाए हैं, उनकी टचिंग से ही हमने खोला, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये सब ग्रुप बहुत महत्व का है। हम गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुंचे, ये सब हम वही बता रहे हैं जिसे आप सब करो और हमारे जैसे आगे बढ़ सको। जिसको भी तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है तो वो सब ग्रुप में ऐड होकर रोज का रोज करे। और हमने जो YouTube पर टॉपिक बताए हैं
सब में गुह्य राज है। ये राज न तो आपको कोई शास्त्रों में मिलेगा, न कोई कथाकार सुनाएगा, ना बीके के क्लासेस में सुनने मिलेगा, और आपका इंटरेस्ट निश्चय एकदम बढ़ जाएगा। तो सारे चक्र के लेयर्स भी बदलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जिससे हमें करने में सालों लग गए, क्योंकि हम ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर प्रैक्टिकल किया, और अभी आपको सब तैयार मिल रहा है, सिर्फ जरूरत है करने की। तो और योग की जो विधि बताई है उस अनुसार अगर सब रोज का रोज करेंगे, विधि अपनाएंगे, तो आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। तो ये हमें विचार आया, क्योंकि सबका बहुत सारे प्रश्न थे, कोई ये मांगे कोई ये मांगे, तो हमने सोचा चलो शॉर्ट में सभी कमेंट्री के साथ साथ में कर दे। ठीक है। ओम शांति।